पलट के पूछने भी नहीं गया। एग्जैक्टली हाँ मतलब सिर्फ टीचर नहीं, घर वाले बोलते हैं कुछ नहीं होगा तेरा। घर वाले क्या सही बोलते बोल हैं? रहे हैं, सही बोल रहे हैं भाई। सही बात कह रहा है। वो तो घर वाले क्या बोलते हैं बेटा? तेरे से कुछ नहीं होगा। अच्छा आपको नहीं, मेरे घर वाले मुझे ये सब नहीं बोलते, बट मतलब टीचर्स बहुत घर वाले तो बोलते हैं, पर टीचर ऐसा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने पर घर वाले बहुत बोलते हैं सर। किस आप में से कितने बच्चों को टीचर्स ने डिमोटिवेट किया है अभी तक? हमें टीचर्स ने बहुत किया है, टीचर्स ने बहुत किया है डिमोटिवेट। और घर वालों क्या क्या बोलते हैं? नहीं, घर वाले सपोर्टिव हैं, तो सपोर्ट ही कर घर वाले समझते हैं। सर मेरे सर दोनों सपोर्टिव हैं और मैं भी खुद में सर डिमोटिवेटेड हुआ खुद में। डिमोटिवेट हो गया आप दिव्य? सर मतलब मैं पता क्या, मेरे को आती है चीजें, ठीक है सर, बात ही हो जाती है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती, मतलब कर नहीं पाता या फिर करता नहीं हो, उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं। अच्छा आप में से तो कोई बच्चा तो और नहीं सर मैंने यहाँ आकर के जब मैं एग्जाम दे करके आई हुई थी तो मैंने मैं तो परप्लेक्सिटी यूज करती, तो मैं परप्लेक्सिटी से मैंने सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने टिक लगाए हुए थे, उसमें से ऑब्जेक्टिव जितने भी थे एसएसए नीचे सब चीज लेकर के मेरे टोटल मेरे 10 या 11 क्वेश्चन सिर्फ मेरे ऑब्जेक्टिव में सही हो रहे थे, पता है सर। और मतलब वो तो मेरे कहीं मेरे नहीं गया नंबर, 8-10 नंबर मेरे कहीं भी नहीं गया, फिर भी मुझे 8 नंबर ही मिला है। ऊपर से मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले एक भी क्वेश्चन मैंने गलत नहीं करे थे। कॉपी मैंने फोटो कॉपी के लिए भेजी हुई, 4-5 दिन हो गया अभी तक नहीं आया मेरा। अभी तक कॉपी नहीं आई आपकी? नहीं अभी तक नहीं आया कॉपी। नहीं खुल रहा सर। एक तो मेरा तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा था, लास्ट जब से स्टार्टिंग हुआ तब से ट्राई करते मतलब आप यकीन नहीं करिएगा सर, रात में मैंने 2 बजे उठ के मैंने ट्राई किया, तभी भी पोर्टल नहीं खुल रहा था। फिर लास्ट में खुला तो फिर उसके बाद अभी देखिए अभी तक आया भी नहीं है। मेरे एक बार पेमेंट मेरे कट भी गया, मैंने दोबारा मैं पेमेंट करी हूँ। वेरी पेनफुल। सर पता है क्या सर मुझे ना प्रोबेबिलिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे। किसमें? प्रोबेबिलिटी के मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, बस वही करना, आप ज्यादा मत करना। इस बैच में हम सिलेक्टेड चीजें करेंगे जो एग्जाम में आती है, ठीक है? ओके सर। और कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है अपनी? सर मेरा जो रिवलेशन का पोर्टल ही नहीं खुल पा रहा है। अच्छा आपका पोर्टल ही नहीं खुला? सर पेपर में स्पीड नहीं मैच होती है सर। स्पीड ना होने का रीजन होता है बेटा प्रैक्टिस की कमी। और कोई प्रॉब्लम और कोई पेन जो आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे? सर 30 नंबर मिले कि फिजिक्स उसमें मैथ्स और केमिस्ट्री में आ जाएंगे, फिजिक्स में डर लग रहा था। फिजिक्स में सही आ गए, इन दोनों में कम आ गए। अच्छा आपको मैथ्स केमिस्ट्री का अगर अच्छा हुआ था आपको? कैलकुलस मैथ्स केमिस्ट्री में तो कॉन्फिडेंस था सर कि निकल जाएगा। फिजिक्स में डर लग रहा था, फिजिक्स में सही आ गया। सर थोड़ा सा डिफरेंट सर, बस अब कैलकुलस हम लोगों को अच्छे से पढ़ा दीजिए सर, हम लोग का सब चीज सही हो जाएगा। कैलकुलस में बचा दीजिए। एग्जैक्टली कैलकुलस में इतना तो दिक्कत पूरा हो रहा है। कैलकुलस से ही आया था। कैलकुलस ज्यादा आता है पेपर में? सर कैलकुलस तो एक बार में समझ में भी आ जाएगा, यही नहीं था, स्टडी होती है। ओके ठीक है। हमारे में तो सब मैट्रिक्स था ज्यादा। मैट्रिक्स भी बहुत आया था। सर कुछ नहीं है। चलो बच्चों, अभी मैं ग्रेस मार्क्स के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा ग्रेस मार्क्स मिलने की चांस बहुत ज़्यादा है, चिंता मत करो आप, ठीक है? एक बार सब बच्चे बोल दो, वी डिमांड ग्रेस मार्क्स। कैलकुलस कुछ नहीं आता। अच्छा सीबीएसई कह रही है कि जितने बच्चों ने अप्लाई किया सबको कॉपी भेज दी हमने, बस सच है कोई? नो सर, गलत है ना ये? नहीं सर, सीबीएसई की सिचुएशन बहुत गंदी है सर। मैं आगे चल के मैं अपने फैमिली में मेरे जो छोटे भाई बहन है उनको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि वो सीबीएसई से पढ़े। ऐसा सिचुएशन आ तो फिर बिहार बोर्ड इससे ज्यादा अच्छा है ना सर। क्या फायदा रह गया जो बच्चे इतने मेहनत से पास होने के लिए से थोड़ी ना पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड तो बहुत बेटर है इससे। एक बच्चे ने रेडिट पे मैंने देखा, उसने कहा कि मैंने सीबीएसई का पोर्टल बहुत पहले ही हैक कर लिया था, और सीबीएसई कह रही जैक बोर्ड में भी बहुत अच्छा नंबर मिला है सर। किसको? जैक बोर्ड भी बहुत अच्छा नंबर दिया सर। हाँ नहीं देता। जैक बोर्ड तो पहले से ही नंबर अच्छे देता है। गलती हो गया सर सीबीएसई। सर मेरे पेरेंट्स भी बोल ही लेना चाहिए था, ऐसी बहुत अभी गंदा करता सीबीएसई में आकर। सर एक्सक्यूज मी। यस बेटा।
सर ये जो आप ग्रेस मार्क्स वाला बोल रहे हो, जिनका बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, उसका क्या होगा? जैसे किसी के 10 है, किसी के 8 है, उनको थोड़ी इतने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 15 ग्रेस मार्क्स हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सीबीएसई दे नहीं पाएगी। सर मैंने मतलब भी at कॉपीज least अपनी मंगवाई थी, तो उसमें आधी तो मतलब चीजें देख ही नहीं रखी हैं। ओके। वही है कि मैंने भी देखा है अपनी चीजें। और सर अभी तो डेट भी खत्म हो गया ना अभी ये हाँ, जो डेट CBSE CBSE ने डेट भी खत्म हो गया और अभी तक इन्होंने कॉपी दिया नहीं है। बच्चा चेक कब करेगा और फिर कैसे फिर रीएवल्यूशन के लिए डालेगा? असल में सीबीएसई को पता चल गया कि उनका सिस्टम गड़बड़ है, तो उन्होंने पहले ही डेट खत्म कर ली है। उनको पता है बात तो कि सीबीएसई की हमारी सारी कॉपी तो हम दे ही नहीं पाए अभी तक, जब बच्चों के फॉर्म ही जमा नहीं हुए। लेकिन आप एक बार स्पैम में भी चेक कर लेना, स्पैम फोल्डर में आपकी हो सकती है कॉपी। सर आपको सारी पता है, जगह मैं check करी हूँ, 10th में आईसीएससी में थी। हम्म। आईसीएससी में इतना मतलब आईसीएससी डिफिकल्ट होता है बोलते हैं, बट सीबीएसई में मैं जब आई ना 12th मतलब 11th में, इतना ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत डिफरेंस है। उसका रीज़न ये है हमेशा, आईसीएसई बोर्ड पढ़ने में टफ है लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें, और सीबीएसई बोर्ड देखने में इजी लगता है लेकिन इसको पास करना बहुत मुश्किल होता है। 11th 12th में सीबीएसई बोर्ड हाँ, हार्ड अब है। मैं समझ सकती हूँ ये। आईसीएसई वैसे गलती है तो है किसकी सर? मतलब देखो टीचर्स तो क्या है, जैसे आप भी कॉपी चेक कर रहे हो तो आप तो कुछ कर नहीं रहे हो उस चीज में, तो गलती है किसकी? सीबीएसई में गलती किसकी है? गलती है ओएसएम की, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसमें टीचर चाहकर भी बच्चों को नंबर नहीं दे पाए। ना टीचर्स को ट्रेन किए गए थे सही से और ना ही बच्चे लोग को ट्रेन किए गए थे कि बच्चे लोग को एग्जाम में लिखना कैसे, किस पैटर्न से लिखना है। हम लोगों को तो स्कूल में भी बताया गया था कि मैनुअली कॉपी चेकिंग जैसे होती है वैसे लिखना है। हमको तो ये डर लग रहा है कि जहाँ जहाँ पेंसिल से जो मैंने ग्राफ वगैरह बनाया हुआ तो कुछ भी चेक नहीं हुआ होगा, स्कैन भी नहीं हो पाया होगा। और एक बात ये सोचो कि अगर कोई टीचर चाहेगा भी कि आपको नंबर दे दे, लेकिन ओएसएम की वजह से नंबर नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि उसको फंसना थोड़ा ही है। चलो अब रिलेशन फंक्शन पढ़ लें थोड़ा सा बच्चों, और बात कल करेंगे। जितना तो दे दे, जितना हमने लिखा है वो भी नहीं दिया सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, गड़बड़ है इस बार बहुत चेकिंग में, तुम्हारी किस्मत सही नहीं है यार, तुम लोग अनलक्की बच्चे हो थोड़ा। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे कॉपी मंगाया था ना, तो उसमें एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, उसमें पता नहीं आई का सिंबल क्यों दिया हुआ सर? आई का? हाँ सर, आई का सिंबल दिया हुआ। मुझे भेजना एक बार फोटो खींच के। कुछ मार्क्स ही नहीं दिया, वो लग रहा है चेक ही नहीं, ऐसा बस आई दे दिया है। और आई का मतलब वो पढ़ नहीं पाया उसको, शायद उसको पढ़ नहीं पाए वो। मुझे एक बार भेज देना आई का मतलब क्या है, मैं देख के बताऊंगा आपको, ठीक है? हाँ, कॉपी का जो फर्स्ट पेज है ना, जिसमें सेक्शन वाइज टीचर को मार्क्स लिखने रहते हैं, वो तो ब्लैंक ही छोड़ा है तेरा जिसने चेक किया है। वो पेज ब्लैंक है तेरा? में तो हाँ, वो पेज ही ब्लैंक है सर। वो जो सेक्शन में मार्क्स फिल करते हैं ना, हाँ वो ब्लैंक, वो इस बार ब्लैंक है क्योंकि इस बार वो डिजिटल पेज है, एक डिजिटल पेज आया होगा, वो वाला पेज ब्लैंक कॉपी का, लेकिन अलग से मार्क्स लिखे हैं आपके एक पेज पे सारे। शुरू में देखो सर, मेरा एक क्वेश्चन पे टिक लगा के आई वाला सिंबल बनाया हुआ था सर, उस पे मार्किंग नहीं दी हुई थी। आई का मतलब मैं कल बताऊंगा आपको, कल नेक्स्ट क्लास में, परसों को। आप मुझे वो भेज देना जरा, अगर आपके पास कॉपी का फोटो है तो उसमें, ठीक है? हाँ सर, मैं भेज दूंगा, मेरे पास है। ओके बेटा, तो अब थोड़ी पढ़ाई करें। हाँ सर, क्योंकि सर आज- एक क्वेश्चन और है सर मेरा। हाँ, बोलो। मतलब ना एक प्रॉब्लम है कि 28 है शायद परसों। हम्म। सो लाइक मेरा ना ट्रैवल है, लाइक मैं कहीं जा रहा हूँ एंड वो लाइक रात का ही ट्रैवल है, तो मतलब प्री रिकॉर्डेड होगी क्लास? ये बेटा गूगल मीट पे क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाती, आपको पता ही होगा। कोई नहीं, मैं आपको उसके नोट्स भेज दूंगा, आप काम कर लेना, ठीक है? ठीक है। चलो। सर अभी जिस दिन क्लास अगर नहीं हो पाएगा उस दिन का फिर क्लास कैसे कर पाएंगे? हम मान लीजिए जिस दिन हम क्लास नहीं कर पाएंगे ये तो- पीडीएफ आ जाएगा आपके पास, जो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, उसको प्रैक्टिस कर लेना, डोंट वरी। चले शुरू करें बेटा पढ़ाई अब? जी सर, बेड़ा पार कर रही है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा